Hello guys, I am Jatin from Rishika Studies. Today I will teach you class 10 के साइंस का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेट्स स्टार्ट। कार्बन का सिंबल जो होता है वो C होता है। कार्बन एक नॉन मेटल और एक एलिमेंट है। 0.02% इन अर्थ क्रस्ट। कार्बन जो है वो 0.03% क्या है हमारी अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है या फिर प्रेजेंट है। 0.03% अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में अवेलेबल है? कार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा फॉर्म में। जो कार्बन वर्ड है एक लैटिन वर्ड कार्बो से डिराइव हुआ है, जैसे कि हम कह सकते हैं कार्बो मीन्स कोल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाउ टू टेस्ट मटेरियल दैट देयर इज कार्बन। हम किसी मटेरियल को कैसे पता लगाएंगे कि इस चीज़ के अंदर कार्बन है। उस मटेरियल को हम जलाएंगे, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे चेक करेंगे कि उसने हमें कार्बन डाइऑक्साइड दी है। उसको लाइम वाटर में जब हम गुजारेंगे वो मिल्की हो जाएगी, तो वो क्या है? कार्बन कंपाउंड है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-4, यानी कि ये सिर्फ शेयर ही करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ना किसी को देता है और ना किसी से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लेता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मीन वैलेंसी। कार्बन की क्या है? 4 वैलेंसी है। ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमें कैसे मिलता है? कार्बन ऑकर इन 2 स्टेट। कार्बन जो है हमें 2 प्रकार से 2 स्टेट्स में मिलता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। पहले हम फ्री स्टेट देखते हैं। कार्बन ऑकर इन नेचर मेनली इन 3 फॉर्म। कार्बन जो हमें नेचर में 3 फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिलस्टर फॉरेंस। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन ऑकर इन नेचर अर्थ क्रस्ट, और बहुत स्मॉल अमाउंट यानी 0.03% कार्बन जो है वो हमें कहाँ मिलता है? नेचर में, यानी अर्थ क्रस्ट में मिलता है। और ये किस फॉर्म में मिलता है? ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिलस्टर फॉरेंस। ठीक है, सेकंड है हमारा कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में हमें कार्बन कैसे मिलता है? ऑकर इन नेचर इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड ऑफ CO2 इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है और एटमॉस्फेयर में मिलता है। So our next topic is allotrope of carbon. Various physical form in which element can exist called allotropes. अलग अलग प्रकार की फिजिकल फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है उसे हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। कार्बन की 3 एलोट्रोप्स हैं, कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिलस्टर फॉरेंस। ठीक है, हम सबसे पहले इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। डायमंड। डायमंड कैसा है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, यानी उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा चमक कह सकते हैं हम, चमक है। हैवी एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस। हैवी भी है और क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो नहीं करता है। बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीट टू फॉर्म CO2। जब हम उसे जलाएंगे तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट की ज़रूरत पड़ेगी क्या फॉर्म करने के लिए? CO2। क्यों CO2 क्यों फॉर्म करेगा? क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड हमेशा क्या देता है? CO2 देता है। ग्रेफाइट आता है हमारा ग्रेश ब्लैक कलर सब्सटेंस। ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल की हमारी लीड में जो होता है ब्लैक कलर, ग्रेश कलर का होता है ना, वो ग्रेश ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। सॉफ्ट है, स्लिपरी है और हार्ड नहीं है, मतलब सॉफ्ट है। कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। 2 कॉमन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव एंटायरली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इन दोनों की क्या है? बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? चेंज हैं बिल्कुल। एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेम है कि हम जब उन्हें जलाएंगे तो CO2 गैस हमें देंगे। ठीक, तो अभी हमने देखी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब हम इनके यूजेस पढ़ेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट के, फिर हम पढ़ेंगे बकमिलस्टर फॉरेंस। डायमंड ऑफ यूजेस ऑफ डायमंड यूज टू कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर, सॉ फॉर कटिंग मार्बल एंड इन रॉक ड्वेलिंग इक्विपमेंट। ये क्या होता है? डायमंड का किस चीज़ में यूज़ होता है? कटिंग, मतलब जिसमें काटने की चीज़ आ जाती है वहाँ पर डायमंड का हम यूज़ कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरह। ठीक है, यूज़ फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए काम आता है डायमंड, सभी पता है। शार्प एज यूज बाय आई सर्जन एज टू रिमूव कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम आई। जब हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तो जो आई सर्जन होता है वो क्या करता है? बहुत शार्प एज होती है डायमंड की, उससे क्या करता है? हमारी आँख साफ़ करता है। तो ये एज टूल भी आई सर्जन यूज़ करता है। नेक्स्ट यूज़ हमारा डायमंड कैन बी मेड आर्टिफिशियली। जो डायमंड है वो आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉल्ड सिंथेटिक डायमंड। डायमंड हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? जो प्योर कार्बन होगा, प्योर कार्बन तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर जब डालेंगे तो वो
बन जाएगा डायमंड, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डायमंड बोलते हैं। नॉट यूज्ड इन अबव यूजेस लाइक कटिंग, लेकिन जो हमने अभी यूजेस देखे कटिंग के लिए, तो उनके लिए इसका डायमंड का, सिंथेटिक डायमंड का यूज़ नहीं होता है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट ऑयल इन मशीनरी इन पाउडरी फॉर्म। जो ग्रेफाइट है उसे लुब्रिकेंट ऑयल के जैसे भी यूज़ करते हैं मशीनरी में, इन पाउडरी फॉर्म में। ऑल्सो इट कैन मेक ग्रीस व्हेन मिक्स विद पेट्रोलियम, और ये क्या बना देता है, ग्रीस बना देता है जब हम इसे पेट्रोल के साथ में मिक्स करते हैं। एंड ऑल्सो मिक्स विद लुब्रिकेंट ऑयल, लेकिन जब हम इसे लुब्रिकेंट ऑयल के साथ करते हैं तब ये ग्रीस ही बनाता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द लीड ऑफ पेंसिल व्हेन मिक्स विद क्ले, जब हम इसे क्ले के साथ मिला देते हैं तो पेंसिल की लीड बनाने के काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेक इलेक्ट्रोड, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है, जो ड्राई सेल में एनोड होती है उसके लिए। अब आता है हमारा बर्थमिंस्टर फुलवेंस की प्रॉपर्टीज़। इट कंटेन 60 कार्बन एटम। बर्थमिंस्टर फुलवेंस जो है वो 60 कार्बन एटम से बना होता है। इसका फॉर्मूला होता है C60। फुटबॉल शेप का होता है, ये फुटबॉल शेप का स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है, जिसमें मतलब किस चीज़ से बना होता है, स्फेयर हेक्सागोन और पेंटागोन से। 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन से ये स्फेयर बना होता है। ये सॉफ्ट होता है ना ये हार्ड होता है। अब आता है हमारा बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड ऑफ कार्बन कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी कंपाउंड कार्बन से बना हो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड भी है। आता है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जब कोई कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसमें दो टाइप के हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और एल्काइंस। ये हम अभी आगे देखेंगे एल्कीन एल्काइन जो होते क्या हैं। ठीक है, ये हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंप्लीट हुए। अब आता है हमारा नेक्स्ट ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि एक मीथेन में से हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो उसे क्या बन जाता है, वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। ये समझने से पहले हमें ये याद करने पड़ेंगे, जब 1 कार्बन की बात हो तो मिथ आएगा, 2 कार्बन की बात हो तो इथ आएगा, 3 की प्रोप, 4 की ब्यूट, 5 की पेंट, 6 की हैट्स, 7 का हैफ्ट, 8 का ऑट, 9 का नॉन, 10 का डैक या डैक। अब हम बताते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का साइन होता है 1, डबल बॉन्ड का होता है 2, ट्रिपल बॉन्ड का होता है 3। बिल्कुल सिंपल है। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो लगेगा एन, जब डबल बॉन्ड होगा तो लगेगा ईन, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लगेगा आइन। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। हमें बोल दिया मीथेन बनाओ, यानी कार्बन कितने लेने हैं, 1 लेने हैं, और एन यानी सिंगल बॉन्ड लगाना है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4। अब यहाँ हम कुछ भी जोड़ें, हमारा मीथेन बन गया। हम H जोड़ देते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन है हमारा, तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बात होगी, मीथेन बन गया। अब हम बोलते हैं ईन बनाओ। अगर इथ यानी 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो अब देखो इसकी 4 वैलेंसी थी, इस कार्बन की मान लो 4 वैलेंसी थी, तो 2 तो यहाँ आ गई, 3 और 4। ठीक है, इसकी भी 2 यहाँ है, 3 4 H। अब हम बोलते हैं अगर क्या बनाओ, अब बनाते हैं हम इथाइन, यानी कि आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड और 2 कार्बन, तो हमारे पास 3 बॉन्ड इसके हैं और चौथा बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया, 3 है और ये 4था बॉन्ड ने लगा दिया। तो ऐसे हम सबके बना के देख लेंगे, सबके सही बनेंगे। ये होता है इनका IUPAC नेम। IUPAC नेम। अब अगर हम इनका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछें तो क्या आएगा। अब C हमारे पास 1 है तो C, और H कितने हमारे पास 4, तो H4। दूसरे में हमारे पास C2 है, C2 और H कितने हैं 4, H4। इसमें देखिए हम C कितने हैं 2 और H भी है कितने 2। अब इनके आते हैं तीनों के फॉर्मूले, एन ईन आइन। इनके फॉर्मूले यही लेते हैं। मिथ एन का फॉर्मूला क्या होता है, CN +
H2N प्लस 2। C इसमें कार्बन है, H इसमें हाइड्रोजन है, N क्या है, नंबर ऑफ एटम। यानी अगर कार्बन के हमने यहाँ पे देख लेते हैं, कार्बन के हमने 1 लिए तो H कितना है यहाँ पे 2N, 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 4, तो हमारे मीथेन का हो गया। यानी इसमें सिंगल बॉन्ड लग रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है CnH2n, जस्ट यही होता है। ठीक है, तो अब हम डबल बॉन्ड कहते हैं इन वाला। C इसमें कितने हमारे पास 2 हैं, यानी N2 है हमारा, प्लस H कितना है हमारा 2N, यानी 2 की मल्टीप्लाई कर दो जो N है 2, तो क्या आएगा C2H4। सेम आया। अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस -2। इसमें क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा Cn, यानी C अगर हमारा 2 है तो H कितना होगा हमारा 4 - 2, C2 और H2, ये हमारा सेम आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम सारों के करके देख लेंगे, सबके सेम ही आएंगे, आंसर ऐसे ही आएंगे सबके। अब हम देख लेंगे सिंगल बॉन्ड आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, डबल बॉन्ड आता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और ये भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इसे हम बोलते हैं एल्केन, इसे हम बोलते हैं एल्कीन, और इसे हम बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, अब बता हमारा आता है एल्काइल ग्रुप। हमारे पास पूरा मीथेन है और मीथेन में से हम एक H माइनस कर दें तो C क्या बनेगा, CH3 बनेगा। तो ये हमारा हो जाता है एल्काइल ग्रुप। जब हम 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तो हमने CH3 का देखा, अब हम देखते हैं C2H6 का। ये क्या है हमारा, मीथेन, इथेन है, ETHANE। क्यों, हमने फॉर्मूला देख लिया, H2N होता और प्लस 2 होता तो ये 6 आ जाएगा। इथेन का कैसे करेंगे हम, C सिंगल बॉन्ड है इसमें C। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 ये वाला लग गया, 1 2 3 4। अब इसमें हम H लगा देंगे सबके। अब हमें इसे एल्काइल ग्रुप बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कहीं से भी एक H हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, C2H5। ये हमारा बन गया एल्काइल ग्रुप। ऐसे ही सबके हम एग्जांपल 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और हमारा एल्काइल ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जब हम कार्बन एटम को किस फॉर्म में रख दें, क्लीन फॉर्म में, यानी क्लोज फॉर्म में रख दें, उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हम बुक में से एग्जांपल देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो से मतलब नहीं, हमें हेक्सेन बनाना है। हेक्स यानी कि 6 कार्बन होंगे और 6 किस्में होते हैं हेक्सेन में। तो अगर हम एथेन है तो सिंगल बॉन्ड लगेगा सब में, तो हमारा एक क्लोज बन गया, तो यानी साइक्लो को हो गया, हेच भी हो गया। अब इसमें क्या जोड़ देते हैं हम, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। देखो इसमें 1 2 3 4, ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम बेंजीन का। बेंजीन हम देख लेते हैं। बेंजीन में हमसे क्या बोल रहे हैं, बेंजीन में भी 6 वही होंगे कार्बन एटम। ठीक है ये भी हेक्सागोन, थोड़ा अजीब सा बन गया। इसमें क्या बोल रहे हैं, इन बोल रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड है, तो हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब आप बोलोगे पूरे में क्यों नहीं लगाया, बेंजीन है, डबल बॉन्ड है, कहीं भी लगा दो, 3 में हमने लगा लिया। तो हम क्या देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हमने इस तरीके से डायग्राम बनाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे इसका डॉट स्ट्रक्चर। हम कुछ भी मान लेते हैं, हमें दे दिया मीथेन,
यानी एक कार्बन है, इसके पास वैलेंसी कितनी है 4, तो हम बॉन्ड की जगह पर क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। अब इसके साथ में हमने H जोड़ा, यहाँ H H H, H की इतनी वैलेंसी है 1 है सबके पास। तो अगर हम देखें तो यहाँ ये 2 कंप्लीट हुए, H का वैलेंसी कंप्लीट हुई, और अगर हम देखें तो ये पूरा भी तो 8 हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा मीथेन बन गया डॉट स्ट्रक्चर से। एक और देख लेते हैं हम, इथेन। इथेन का देखते हैं, इथेन के पास कितनी वैलेंसी है 4, C और C। अब हम इसमें इसके साथ में कितने एटम वो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि C के साथ भी ये जुड़ रहा है, तो 6 हो गए और हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ऐसे, ठीक है। और अब क्या होगा, इसमें भी हम H लगाएंगे 1 2, तो ये कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से हम डॉट स्ट्रक्चर भी हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। IUPAC नेम हमें पता है, जैसे CH3 है तो मीथेन हो जाएगा, C2H6 है तो हमारा इथेन हो जाएगा। हम सबके ऐसे नाम निकाल सकते हैं। अब इनका बात आती है कॉमन नेम। जब कार्बन एटम 3 से ज़्यादा हों तो उसके IUPAC नेम के साथ में क्या लग जाएगा, N लग जाएगा। जैसे इसमें कार्बन 4 हैं, 3 से ज़्यादा हैं, तो क्या लग गया, इसे कॉमन नेम N के साथ में इसका IUPAC नेम लग गया। IUPAC नेम के साथ मतलब N लग जाएगा, बस छोटा n, स्मॉल n, ठीक है। अब आता है मोलिकुलर फार्मूला, या फिर इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोलते हैं। मोलिकुलर फार्मूला इस तरह निकालें 1 2 3 4 C4 और H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और H क्या है हमारे 10। ये होता है हमारा मोलिकुलर फार्मूला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रांच स्ट्रक्चर एंड देयर नेमिंग। ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे हमारी ये क्या है, सिंपल सीधी चेन है, तो इसके साथ में हम N लगा रहे थे जब 4 कार्बन हो रहे थे या 4 से ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन जब ब्रांच चेन है, जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं पहले C C C, और नीचे एक और C है H H H, ठीक है। हम क्या देखेंगे, ये क्या होगी, ब्रांच चेन होगी। इसका हम नाम क्या रखेंगे, अगर इसकी इतना माने, ये सिर्फ इतना है, तो क्या है, इसमें 3 कार्बन है, यानी कि प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। लेकिन क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे क्या जुड़ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, CH3 जुड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, C C C C। अब हमने यहाँ पे C जोड़ दिया। अब हम क्या लिखेंगे इसका नाम, हम इधर से भी जोड़ सकते हैं इधर से भी, लेकिन जहाँ पर ये एक्स्ट्रा ग्रुप पास पड़े वहाँ से हम गिनेंगे फर्स्ट सेकंड। 2 पे मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। ये इसकी नेमिंग होगी। हमने ब्रांच स्ट्रक्चर सीख लिया और उसकी नेमिंग सीख ली। और